हम आजादी के मालिक हैं, लेकिन हमें इसे बनाए रखने के लिए त्याग, सत्य और सेवा का रास्ता अपनाना होगा। वह वर्ष 1910 के आसपास पटना के जाने माने वकील बन चुके थे। अपनी सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता और वकालत के अपने अकूत ज्ञान के लिए विख्यात थे। तब वो पटना में ही रहा करते थे। वो भारत के केंद्र मंत्री के रूप में फूड और एग्रीकल्चर मंत्रालय को भी 1947 और 1948 के बीच में संभाला। बाद में वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में 1950 में पद ग्रहण किया। वो प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता को 2 में ज्वाइन किया और वहां से प्रथम डिवीजन पास करके 1905 में निकले। शायद आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, और कोई नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहा हूँ। 1931 में गांधी रिपब्लिक समझौते के बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया। वो लाहौर कांग्रेस में शामिल हुए। वहां उन्होंने भाषण दिया, हमारी आजादी की राह में कठिनाइयां आएगी, लेकिन हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना है। यह भाषण हजारों लोगों के लिए जोश भर दिया और प्रेरणा स्रोत हो गए। राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। उसके बाद 1952 में उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपना पहला कार्यकाल शुरू किया। 1957 में उन्होंने फिर राष्ट्रपति पद के तौर पर दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीता। दूसरे कार्यकाल के दौरान उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा, लिहाजा उन्होंने इस कार्यकाल के पद से हटने का फैसला किया। वह राष्ट्रपति भवन को विदा कहकर पटना आ गए। 2 मई 1962 को अवकाश ग्रहण करने के बाद 14 मई से वह सदाकत आश्रम पटना में अपनी पुरानी कुटी में रहने लगे। हालांकि उसके बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ता रहा, लिहाजा वह पटना से ही तमाम कार्यक्रम और लोगों से संपर्क में बने रहते थे। उन्हें तब राष्ट्रपति के रूप में 10,000 रुपये मासिक वेतन और 2500 रुपये मासिक भत्ता मिलता था। राष्ट्रपति भवन में जब वो रहते थे तो अपनी सादगी को सर्वोपरि रखा। वह अपने पहले राष्ट्रपति थे जो जमीन पर आसन बिछाकर भोजन करते थे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में अंग्रेजी तौर तरीकों को अपनाने से इनकार कर दिया। वो लंबे चौड़े राष्ट्रपति भवन में अपने लिए महज 2-3 कमरों का इस्तेमाल करते।